ये कहना नहीं चाहिए, मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले 1 साल से सिंपलिसिटी से इस विश्वविद्यालय में एज ए वाइस चांसलर मैंने कोई मतलब वहां पर कोई मतलब फजूल खर्ची नहीं किए। मैंने जो शॉल टोपी का भी था कल्चर उसको भी बंद किया। हमारे बाहर के देश से जितना मेरा जो पैसा मैंने मैंने फाइनेंस ऑफिसर को साहब कहा है, जो मेरी ये सेविंग है ये मैं बच्चों में लगाना चाहता हूँ। मैं सिंपलिसिटी के साथ आगे जा रहा हूँ। साथ ही साथ पहले यहाँ पर वाइस चांसलरों पे सेक्रेटरी हुआ करते थे, लेकिन मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं, मैंने खुद ली है, वो भी मैंने सेविंग की है। मैं साफ हूँ, साफ छवि है, और मैं पिक एंड चूज पर कोई बिलीव नहीं करता। आज तक पिछले 1 साल में मैंने कोई एज ए पावर वाइस चांसलर की नहीं यूज की है, वो चाहे अलॉटमेंट की थी, चाहे दूसरे यहाँ पर कहीं कोई कुछ नहीं किया। एक दृष्टि से रहता हूँ। हिमाचल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महावीर सिंह ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, भर्ती और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई अहम बातें साझा की। उन्होंने माना कि पिछले 5 साल में विश्वविद्यालय में भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया में पिक एंड चूज के संकेत मिले हैं। डॉक्टर महावीर सिंह ने कहा कि कुलपति बनने के बाद बीते 1 साल में उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को भर्ती नहीं किया। हमारे पिछले मेरे 1 साल के कार्यकाल में तकरीबन 600 शोध पत्र पब्लिश हुए हैं, जो कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर में, क्योंकि मैंने सारे फैकल्टी को भी इनकरेज किया कि अगर विश्वविद्यालय को इंटरनेशनल पटल पर आना है तो शोध पत्र जो है हाई क्वालिटी के होने चाहिए, लोकल जर्नल में नहीं छपने चाहिए। मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर पब्लिकेशन करनी है तो हाई इम्पैक्ट फैक्टर में डालना पड़ेगा। तो ये 550 तकरीबन हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो एच इंडेक्स है एवरेज वो 102 है, जो कि हिमाचल में और नॉर्दर्न इंडिया में शायद ये बहुत ही अच्छा है। 102 इम्पैक्ट जो एच इंडेक्स होता है, और हमारी साइटेशन तकरीबन 1 लाख को टच कर गई है। तो ये एक इस विश्वविद्यालय का जो मतलब जो एक जर्नी है, और मैं आशा करता हूं अगले आने वाले 1 साल में मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि मुझे इस एच इंडेक्स को बढ़ाना है, साइटेशन को बढ़ाना है। साथ ही साथ एक जो विषय है जहां पर मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं, पेटेंट में अभी भी हम जूझ रहे हैं। इस दृष्टि से मैंने पेटेंट के लिए 3 कंपनियां बुलाई थी, 3-4 कंपनियां, वो फाइनल स्टेज में, उनके साथ एमओयू करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे यहाँ टॉप शोध होंगे जो पेटेंट के लायक होंगे, इवेल्युएशन के बाद उन कंपनी को देंगे। तो मेरा ये लक्ष्य है अगले 1 साल में तकरीबन 50 पेटेंट ऐसे हो जो एक दिशा देंगे, डायरेक्शन देंगे। तो शोध में भी मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। साथ ही साथ कैसे इस विश्वविद्यालय को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उस दृष्टि से बच्चों के लिए मेरी एक विशेष रुचि रहती है। वो चाहे इनके हॉस्टल के इशू हो, चाहे हॉस्टल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल के कुछ फर्नीचर के इशू थे वो मैंने रिजॉल्व किए, और सारे मेस के इशू थे वो रिजॉल्व किए। कुछ कंस्ट्रक्शन के चल रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा प्रोसेस स्लो रहता है, सीपीडब्ल्यू उनको कर रहा है। साथ ही साथ लाइब्रेरी में जो 24/7 है, उसको वहां कुछ इशू थे वो मैंने रिजॉल्व किए, और 9 बजे तक दूसरी एक लाइब्रेरी हमने खोली है। और मुझे प्रसन्नता होती है जितने टॉप रिसर्चर जब यहाँ विजिट करते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको लाइब्रेरी जरूर ले जाता हूँ कि लाइब्रेरी में हमारे बच्चे किस मेहनत के साथ पढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी भी मेरे प्रमुखता से, जैसे कि आपको मालूम है कि 10 करोड़ की यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी के लिए जल्दी जो है मतलब उसमें टेंडर का प्रोसेस चला है। लॉ के लिए एक एकेडमिक ब्लॉक बनना है, वो भी टेंडर का प्रोसेस फाइनल स्टेज में। एक लॉ बिल्डिंग के पास एक ब्लॉक बनना है, वो भी फाइनल स्टेज में, वो डिसमेंटल हो गई बिल्डिंग। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्टूडेंट के लिए मेरे सेंट्रल अप्रोच रहती है। साथ ही साथ ये कहना नहीं चाहिए, मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले 1 साल से सिंपलिसिटी से इस विश्वविद्यालय में एज ए वाइस चांसलर मैंने कोई मतलब वहां पर कोई मतलब फजूल खर्ची नहीं किए। मैंने जो शॉल टोपी का भी था कल्चर उसको भी बंद किया। हमारे बाहर के देश से जितना मेरा जो पैसा मैंने फाइनेंस ऑफिसर को साफ कहा है, जो मेरी ये सेविंग है ये मैं बच्चों में लगाना चाहता हूं। और मेरा एक विजन है, मेरा एक सपना है कि यहाँ के बच्चे, दूर दराज के बच्चे विश्व स्तर पर जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में विजिट करें, कोलैबोरेशन करें। ये मेरी एक सोच है। मैं सिंपलिसिटी के साथ आगे जा रहा हूं। साथ ही साथ पहले यहां पर वाइस चांसलरों पे सेक्रेटरी हुआ करते थे, लेकिन मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं, मैंने खुद ली है, वो भी मैंने सेविंग की है। यही आपके समक्ष है। बाकी तो
आप सारी चीजें, क्योंकि आप निरंतर मेरा मतलब मेरी यहाँ के जो भी अपडेट होती है वो कवर करती है। पुनः मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा और आशा करता हूं जैसा आपने मुझे आज तक साथ दिया आगे भी आप देंगे। जब जहां भी मेरे से कोई गलती होती है आप मुझे अपडेट भी करते हैं और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती है। लेकिन एक चीज मेरी साफ है, मैं ना तो मेरा एक कमिटमेंट है, ना तो मैंने कोई रिश्तेदार लगाना है, ना कोई घर का लगाना है। मैं साफ हूं, साफ छवि है और मैं पिक एंड चूज पर कोई बिलीव नहीं करता। आज तक पिछले एक साल में मैंने कोई एज ए पावर वाइस चांसलर नहीं यूज की है, वो चाहे अलॉटमेंट की थी, चाहे दूसरे यहाँ पर कहीं कोई कुछ नहीं किया। एक दृष्टि से रहता हूं कि मुझे वाइस चांसलर एक्ट ऑर्डिनेंस के मुताबिक चलना है, ताकि इस विश्वविद्यालय का जो गौरवमयी इतिहास है वो ऐसा ही रहे। यही मेरा एक प्रण है, यही उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।